10 मिनट्स ऑफ यूजलेस कार फैक्ट्स, इसको पता कर मैं आपके लाइफ की प्रेशियस 10 मिनट्स को खराब करने वाला हूँ। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को खत्म करने के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने ऐसा कोई वीडियो देखा भी था। क्या आपको पता है कि आप 42 किलोग्राम बोल्ट से ब्रांड न्यू पोर्श 911 परचेस कर सकते हैं। बस गेम का रूल ये है कि आपके पास जो बोल्ट्स है वो पागानी हायरा के होने चाहिए, क्योंकि पागानी हायरा में जो बोल्ट्स यूज किए जाते हैं वो हैंडक्राफ्टेड होते हैं, जो 7 ग्रेड टाइटेनियम से बनाए जाते हैं। एंड हर एक बोल्ट के ऊपर पागानी का लोगो भी एच किया जाता है। एंड पागानी हायरा में यूज किए जाने वाले हर एक बोल्ट की प्राइस है 6,500 रुपए। एंड पूरी कार को असेंबल करने में इसे 1400 बोल्ट्स का यूज किया जाता है। सो अगर आप ब्रांड न्यू पागानी हायरा को परचेस कर रहे हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 91 लाख रुपए तो सिर्फ बोल्ट के ही पे कर रहे हैं। टेक्निकली अगर आपके पास पागानी हायरा के 42 किलोग्राम बोल्ट्स पड़े हुए तो उसके एक्सचेंज में आप पोर्श 911 टर्बो परचेस कर सकते हैं। बट ये स्कीम सिर्फ अमेरिकन व्यूअर्स के लिए है, क्योंकि इंडिया में 911 की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में जाकर मेरी पोर्श की प्रोनाउंसिएशन को फिक्स करने की ट्राई करेंगे। ये प्रॉब्लम पूरे इंटरनेट में देखने को मिलेगी। कुछ लोग पोर्श बोलते हैं, कुछ लोग पोर्शा बोल देते हैं, कुछ लोग तो पोर्शा भी बोल देते हैं। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई थी कि कंपनी को खुद डेडिकेटेड वीडियो पब्लिश करना पड़ा था, सिर्फ ये समझाने के लिए कि पोर्शा को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। Porsche, Porsche, Porsche। बट पोर्श कंपनी को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी जितनी 2011 में स्मार्ट कार ओनर्स को हुई थी। 2011 में एक क्रेजी ट्रेंड आया था जिसमें लोग जस्ट फॉर फन स्मार्ट कार को फ्लिप कर देते थे। Car tipping is becoming a big concern in cities like San Francisco. एंड ये कोई नॉर्मल कार वेंटिलेशन जैसा नहीं था। लोग कार की हेडलाइट, साइड मिरर या विंडोज को डैमेज नहीं कर देते थे, बस कार को वर्टिकली फ्लिप कर देते थे। क्या कोई कंपनी एक ही मॉडल के साथ दुनिया की सबसे सस्ती और दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार बना सकती है? वेल, 2011 में टाटा ने ऐसे किया था। जब टाटा अपनी कंपनी गोल्ड प्लस ज्वेलरी को प्रमोट करना चाहते थे, इसलिए अपनी चिपेस्ट कार टाटा नैनो को लेते और कार को दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव मेटल से ढक देते हैं। कार को रेडी करने के लिए 30 वर्कर्स को 8 महीने लग गए थे। कार के ऊपर 80 किलोग्राम गोल्ड एंड 15 किलोग्राम सिल्वर के साथ एक्सपेंसिव डायमंड्स एंड रबीज भी लगाए गए थे। जहां नॉर्मल टाटा नैनो की प्राइस 2 लाख रुपए थे, इस गोल्डन टाटा नैनो की प्राइस 22 करोड़ एस्टिमेट की गई थी, जो आज के इन्फ्लेशन को काउंट करते हुए 45 करोड़ रुपए होते। अगर हम कार रिलेटेड मूवी फ्रेंचाइज की बात करें तो एक ही नाम दिमाग में आता है, फास्ट एंड फ्यूरियस। एंड अगर हम फास्ट एंड फ्यूरियस की बात करें तो एक ही वर्ड दिमाग में आता है, फैमिली। कैन यू गेस फास्ट एंड फ्यूरियस 1 से लेकर फास्ट एक्स तक कितनी बार फैमिली वर्ड का यूज किया गया है? Family. Family was family. 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 It's family. 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 Your family. 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 It's family. Family. It's family. Your family. My family. It's family. 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 बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40 रोटी जीत गए। अब फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज को देखकर ऐसा लगता है कि इसी फ्रेंचाइज में दुनिया की सबसे ज्यादा कार रैक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। किसी भी सिंगल मूवी में सबसे ज्यादा कार रैक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 2011 की ट्रांसफॉर्मर मूवी होल्ड करती है, जिस मूवी में 532 कार को डिस्ट्रॉय किया गया था। एंड सेकंड प्लेस पर आती है फास्ट एंड फ्यूरियस 6, जिसमें 350 कार को डिस्ट्रॉय किया गया था। बुगाटी वेरॉन के इंजन में 16 सिलेंडर का यूज किया जाता है, जिसको कूल डाउन करने के लिए 10 सेपरेट रेडिएटर्स का यूज किया जाता है। पर अगर इंजन को कूल डाउन करने के लिए सिर्फ एक रेडिएटर का यूज किया जाता तो उसे कार की साइज का बनाना पड़ता। दुनिया का सबसे पहला प्रॉपर कार एक्सीडेंट 1891 में ओहायो में हुआ था, जिसमें कार जमीन से बाहर निकले हुए पेड़ की जड़ों से टकरा जाती है। फॉर्मूला 1 जैसे एंड्योरेंस रेस में हर एक सेकंड वैल्यूएबल होती है। सो हिस्टोरिकली रेस ड्राइवर्स टाइम बचाने के लिए कार में ही हल्के हो जाते थे। एंड इसी रीजन की वजह से बहुत सारे कार ड्राइवर्स अपनी टीम को छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि लंबी रेस के बाद जब कार ड्राइवर को चेंज करने की बारी आती थी तब नए ड्राइवर को प्रीवियस ड्राइवर की यूरिन को साफ करना पड़ता था। इसीलिए अर्ली 2000 में इनबिल्ट कैथेटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो सूट के साथ ही आता था। सो अब ड्राइवर सूट पहनने से पहले कैथेटर को इंस्टॉल करते थे एंड सूट पहनने के बाद सूट को कार के रिजर्वायर से कनेक्ट कर दिया जाता था। जब रिजर्वायर फुल हो जाता था तब एक्सेस लिक्विड को कार के एग्जॉस्ट सिस्टम में डिस्चार्ज कर दिया जाता था, जिससे एग्जॉस्ट की हीट की वजह से यूरिन इवेपोरेट हो जाता था। दुनिया में सबसे लंबा नाम दिए जाने वाली कार का नाम है लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक 2.0 TD4E कैपेबिलिटी 4x4 HSE डायनेमिक। 25 जुलाई 2023 की सुबह 6 AM को जब मैं मॉर्निंग वॉक पर निकला तब जो पहली कार मैंने देखी उसका कलर रेड था। द वर्ड कार लैटिन वर्ड कारस या कारम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है 2 या 4 व्हील कार्ट। मैक्लारेन F1 को दुनिया की सबसे पहली हाइपर कार माना जाता है, जिसकी प्राइस 150 करोड़ तक चली जाती है। बट आपको ये जान के शौक लगेगा कि मैक्लारेन F1 में ये सेम बैकलाइट को यूज किया जाता है जो 1987 की बोआ फ्यूचर बस में यूज की जाती है। ग्रैंड ट्रैक दुनिया की सबसे पहली कार गेम थी, जिसको 1974 में बनाया गया था, जिसमें स्टीयरिंग व्हील के साथ पेडल्स एंड 3 स्पीड गियर का भी यूज किया जाता था। दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार की प्राइस है $2.7 बिलियन, जिसका सिर्फ 2 साल का मेंटेनेंस कॉस्ट $300 मिलियन आता है, एंड जिसकी टॉप स्पीड है 0.07456 किलोमीटर पर आवर। एंड वो कार है
परसेवरेंस रोवर। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव कार चालान 2010 जनवरी को स्विट्जरलैंड में काटा गया था। स्विट्जरलैंड का रूल है कि चालान का अमाउंट कार ड्राइवर की वेल्थ के अकॉर्डिंग होगा। सो एक रेड फरारी टेस्ला रोसा कार का ड्राइवर अपनी फरारी को स्पीड लिमिट से ऊपर चला रहा था। जब उसकी कार को पकड़ा गया एंड उसकी वेल्थ को चेक किया गया तो 22.7 मिलियन डॉलर थी। सो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का चालान काट दिया। दुनिया की फास्टेस्ट ट्रैवलिंग कार की टॉप स्पीड है 10,291.755 किलोमीटर पर आवर एंड वो कार है 2008 टेस्ला रोडस्टर, जिसको 6 फरवरी 2018 में इलोन मस्क ने अपने फाल्कन हेवी रॉकेट के साथ स्पेस में लॉन्च किया था। कार में स्पेस सूट पहने एक डमी भी रखा गया जिसका नाम स्टारमैन है। अगर आप गूगल में जाकर whereisroadster.com लिखेंगे तो वो वेबसाइट आपको इस कार की रियल टाइम लोकेशन दिखाएगी। दुनिया की सबसे छोटी प्रोडक्शन कार होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पील P50 कार होल्ड करती है, जो 54 इंच लॉन्ग एंड 39 इंच वाइड है, जिसमें 3 व्हील के साथ एक सीट एंड एक हेडलाइट मिलेगी। एंड ये सेम कार दुनिया की सबसे स्लोएस्ट कार होने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करती है। इस कार की टॉप स्पीड है ओनली 60 किलोमीटर पर आवर। मिड 90s से लेकर अर्ली 2000 तक 4th जनरेशन मस्टैंग के ओनर्स को एक यूनिक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। जब मस्टैंग ओनर अपनी कार को बाहर छोड़ देते थे तो कार के विंडो मोटर्स खराब हो जाते थे और ये धूप की वजह से होता था। जब मस्टैंग ओनर्स अपनी कार को बाहर छोड़ देते थे तो धूप की गर्मी की वजह से कार के विंडो मोटर्स सीज हो जाते थे। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कार को शेड में रखना पड़ता था, जिसके अब थोड़ी देर रखने के बाद कार के विंडो मोटर फिर से काम करना शुरू कर देते थे। सितंबर 2009 में टोयोटा को 40 लाख कार को रिकॉल करना पड़ता है। 40 लाख क्यों? क्योंकि व्हीकल के एक्सेलरेटर पेडल्स फ्लोर में स्टक हो जाते थे, जिसके कार हाई स्पीड पकड़ लेती थी एंड कार को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता था। 1970s में जब यूएस में ऑयल क्राइसिस चल रहे थे तब स्टैनली मेयर नाम का एक इंजीनियर एक ऐसे कार इंजन को इन्वेंट करता है जो इंजन फ्यूल में पानी को यूज करता था एंड इस इंजन में 54 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज भी मिलती थी। इस इन्वेंशन को 1980s में ओहायो के WSYX टीवी स्टेशन में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है एंड बाद में स्टैनली को 2 इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं जो उसके फर्दर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने वाले थे। बट स्टोरी यहाँ डार्क टर्न ले लेती है। सडनली वो दोनों इन्वेस्टर स्टैनली के अगेंस्ट हो जाते हैं एंड स्टैनली को सू भी कर देते हैं। मीडिया एंड प्रेस की तरफ से स्टैनली को सूडो साइंटिस्ट कहकर हैरेस भी किया जाता है। एंड मोर डार्क थिंग इज कि 1998 में स्टैनली को 2 मिस्टीरियस मैन एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाते हैं। बट स्टैनली के रेस्टोरेंट के अंदर जाने के थोड़ी ही देर के बाद स्टैनली दौड़कर बाहर निकलता है और वो सबको कहने लगता है कि उसे पॉइजन किया गया है एंड वो उसी रात उसकी मौत भी हो जाती है। एंड पुलिस जब उसकी बॉडी चेक करती है तो पुलिस ये कहती है कि उसकी डेथ ब्रेन एन्यूरिज्म की वजह से हुई, जिससे हमें साफ पता चलता है कि ये स्टैनली को मारने के लिए ऑयल जायंट्स की तरफ से एक सोची समझी साजिश। पेटीएम पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए। यू नो व्हाट गाइस, ये सारी कंस्पिरेसी थियरी है, मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। पार्टी बदल लिया साला। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के इस आइकॉनिक सीन को रिकॉर्ड करने के लिए 6 करोड़ की रियल कुंटास का यूज किया गया था। फिल्म में पहले रेप्लिका का यूज किया जाने वाला था, बट डायरेक्टर का कहना था कि रेप्लिका फिक्स से टूट नहीं रही थी। जब कार्ल बेंज दुनिया की फर्स्ट पेट्रोल पावर कार बना रहा था तब कार 99% बन जाती है, लेकिन कुछ माइनर इश्यूज की वजह से कार चल नहीं रही थी। सो कार्ल बेंज हार मान लेता है और डीमोटिवेट होकर कार को अपग्रेड कर देता है, लेकिन उसकी वाइफ इस कार को फिक्स करती है एंड अपने हस्बैंड के इन्वेंशन को प्रूव करने के लिए वो खुद कार चलाकर 106 किलोमीटर की जर्नी तय करती है, जिसमें उसको 12 आवर्स लग जाते हैं। इन बीच रास्ते में कार को थोड़ा फिक्स भी करती जाती है। इस तरह से बेरथा दुनिया की सबसे पहली कार ड्राइवर, फर्स्ट फीमेल ऑटोमोबाइल इन्वेंटर, फर्स्ट कार मैन्युफैक्चरर असिस्टेंट एंड फर्स्ट मैकेनिक बन जाती है। बुगाटी वेरन को अगर आप टॉप स्पीड पर कंसिस्टेंट चलाओगे तो कार के टायर्स ओनली 50 मिनट ही लास्ट लॉन्ग करेंगे एंड 15 यूनिट के बाद आपको कार के चारों टायर को चेंज करना पड़ेगा, जिसकी प्राइस होगी 35 लाख पर सेट। मॉडल फॉर्मूला वन कार इतना जी फोर्स प्रोड्यूस करती है कि उसको 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में टनल में अपसाइड डाउन भी चलाया जा सकता है। 21 नवंबर 1985 में मैकेनिक्स दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंजन स्वैप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। अगर आप अपनी कार को डेली ड्राइव करते हो तो कार एक्सीडेंट में आपकी डेथ होने के चांसेस 0.02% है। दुनिया का सबसे पहला कार फ्यूल गेज 1922 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो पहली कार बनने के 35 साल बाद था। नई कार के इंटीरियर में जो स्मेल आती है वो 50 वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से आती है और इसके लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से सीरियस हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। मैकेनोफिलिया, जिसमें कार ओनर्स अपनी कार से इंटेंस फीलिंग डेवलप कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी कार से शादी भी कर लेते हैं। क्रूज कंट्रोल एक अंधे आदमी ने इन्वेंट किया था। 1999 से लेकर 1927 तक फोर्ड ने 1.5 करोड़ मॉडल टी को प्रोड्यूस किया था, जिसमें स्टार्टिंग के इयर्स में एक मॉडल टी को असेंबल करने में 12 घंटे लग जाते थे एंड बाद में असेंबली लाइन को इतना ऑप्टिमाइज कर दिया गया कि एक फोर्ड मॉडल टी को असेंबल करने में सिर्फ 24 सेकंड लगते थे। 1963 में लैम्बोर्गिनी टूरिन ऑटो शो में अपनी पहली कार को प्रेजेंट करना चाहते थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि कार का इंजन रेडी नहीं था, इसलिए कार के इंजन को निकालकर उसमें ब्रिक्स रख दी जाती है। लैम्बोर्गिनी का सबसे पहला लोगो एक सिंपल ट्रायंगल था जिसमें F, L एंड C लेटर्स थे। 2006 में जर्मन आर्टिस्ट एक यूनिक आर्ट क्रिएट करता है जिसमें वो पोर्श 997 को
क्रश करके एक क्यूब बना देता है, इन लोगों के सामने प्रेजेंट कर देता है। एंड्रू डैड की कॉपर बुगाटी के कलर का नाम है बैडमैन कॉपर। फोर्ड ब्रोंको 2 को 80s में डेडलीस्ट कार माना जाता था, क्योंकि 1983 से लेकर 1990 तक इस कार की वजह से 823 पीपल की डेथ हो चुकी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram.